अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को कुछ खास बताने वाला हूँ। एक एंड टाइम्स की हदीस में आता है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिपोर्टेड कि मैंने सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निज़ाम रात और दिन का जब तक खत्म नहीं होगा जब तक लोग वापस इबादत लत और उज़्ज़ा की ना करते हैं। सही मुस्लिम में आपको हदीस मिलेगी। क्या मतलब लत और उज़्ज़ा? जब इसके बारे में डीप रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है ये प्री इस्लामिक पीरियड के वक्त कुछ आइडल्स थे, कुछ शयातीन थे जिसे वर्शिप किया जाता था। और एक मशहूर वाक़या यहाँ पे जिधर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को एक मिशन पर भेजा जाता है और वहाँ पे जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु एक वैश्य औरत को देखते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं और वापस आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो शयातीन, वो चुड़ैल अल-उज़्ज़ा थी। ये क्या किस्म के डीटीज प्री इस्लामिक पीरियड में थे? ऐसा क्यों कहा गया कि एंड टाइम्स में वापस इन चीज़ों की इबादत शुरू हो जाएंगी? वीडियो एंड तक जरूर देखो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और वाकई में आपको सुनाने वाला हूँ जो कि आपको हैरान करेगी। प्री इस्लामिक अरेबियन एरा में लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते थे, मगर उसी के साथ लोग आइडल्स को भी क्रिएट किए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ पार्टनर्स एसोसिएट कर दिए। पहले दौर जाहिलिया में ये अरब लोग मानते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ये अपने बाप और दादा के भी चीज़ों को इबादत करें। और इतना ही नहीं, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का किए तो आपने तकरीबन 360 आइडल्स काबे के अंदर और उसके अतराफ से निकालकर फेंके, उन्हें तोड़ा और उसे कंप्लीटली बर्न डाउन किए। जब पहले के प्री इस्लामिक पीरियड में अरब्स और वो दौरे जाहिलिया में लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला में मानते ही थे तो ये दूसरे चीज़ों में क्यों मानना शुरू किए? क्योंकि शैतान इनके साथ खेलता है कि तुम अपने रब को नहीं देख रहे हो, एक शक्ल बना लो, उसकी इबादत करो, अपने रब को याद करते हुए। नौज़ुबिल्लाह, कैसा माइंड ट्रिक खेला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते रहते थे, मगर कुछ वक्त समय गुजरने के बाद जो चीफ ऑफ खुज़ा था जिसका नाम अमर बिन लुहाई था, वो सीरिया की ट्रिप से वापस आ रहा था। उसने एक आइडल को लाया जिसका नाम हुबल था और उससे काबा के बीच में रखा और लोगों को कहा कि तुम अपने रब को याद करते हुए इसकी इबादत करो ताकि तुम्हारा एक कनेक्शन बन सके। समझे? स्लोली यहाँ से ये आइडल्स यहाँ पे बढ़ना शुरू हुए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते करते ये लोग भटकना शुरू हुए। सहीह बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं देख सक रहा हूँ कि शख्स अमर इब्न लुहाय खुद के अंतड़ियों को जहन्नम में लेते खींचते हुए चल रहा है, क्योंकि यही वो पहला शख्स है जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के मजहब को बदलकर इसमें बुत परस्ती लाया और यही शख्स है जो कि बुत परस्ती काबा में उठा कर लाया। जो मेन आइडल उठा के लाया था जिसे काबा के अंदर प्लेस किया गया था, उस आइडल का नाम हुबल था और उसकी मेन चीफ इबादत मक्का के लोग क्या करते थे। आप लोग को मालूम है, अगर आप तफसीर इब्न कतीर, तफसीर इब्न अब्बास और तफसीर इब्न इसाख देखें तो उसके दरमियान हमें यह पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त कई सारे बुद्ध मक्का में, मदीना में और पूरे अरेबिया में उनके मुंह के बल गिर गए थे। ये एक बहुत अजीब सा वाक़या है। यह हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त। कई सारी चीज़ें जन्नतों में और ज़मीनों पर बदलना शुरू हो गए थे। जो पर्शिया में फायर थी वो भी बुझ चुकी थी जो कि कभी नहीं बुझी थी और कई यहूदी राबाइस तो मारने का भी हुक्म दे दिए थे। अब ये क्यों था, क्या था, वो अलग वाक़या है। कभी इंशाल्लाह मैं आके फ्यूचर में आप लोग को मिरेकल्स एट द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रूर बताऊंगा, मगर अभी हम इस आइडल्स वाले टॉपिक पे जुड़े हुए रहते हैं। लोग जो है एक आइडल को मानते थे प्रॉस्पेरिटी के लिए, एक आइडल को मानते थे ब्यूटी के लिए, एक आइडल को मान खाने के लिए, एक आइडल को अपनी उम्र के लिए, एक आइडल को औलाद के लिए। मगर क्या ये डीटीज थे या असल में ये एक शैतानियत थी? और डीटीज जो इसकी इबादत कर रहे थे, एक तो है बाल। आप लोग ये इसके बारे में मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि इसकी इबादत लोग क्यों करते हैं। आज म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में ये गॉड का नाम क्यों लिया जाता है। नसर इनका एक वल्चर शेप आइडल था जो ये लोग इबादत करते थे डिवाइन वॉचफुलनेस के लिए। अच्छा, आप लोग देखिए ये जो आइडल्स के नाम है स्पेसिफिकली कुरान के अंदर भी हमें वर्सेस में मिलते हैं। ये जो नाम मैं आपके आगे ले रहा हूँ और यही सेम स्क्रिप्चर्स हम लोग ना इजिप्शियन पुराने पिरामिड के दीवारों पे देखते हैं हम लोग। तो ये जो स्क्रिप्चर्स थे ना इजिप्ट में और बेबीलोन में जो जादू इस्तेमाल किया जाता था वो समवॉट एक दूसरे से रिलेटेड थे, मगर इनमें 3 बड़े डिटीज का नाम लिया गया था और ये बहुत ही मशहूर है पूरे अरेबियन वर्ल्ड में, जिसे लत, उज़्ज़ा और मनात कहा गया। ये 3 डिटीज को स्पेशली बहुत ज्यादा इबादत किया जाता था और 3 मेजर टाउन्स में एक एक आइडल को रखने का असाइनमेंट हुआ था, मक्का, मदीना और ताइफ। सूरह अन-नजम में हम इससे रिलेटेड आयत भी देखेंगे जिधर लत, उज़्ज़ा और मनात का जिक्र करते हुए हम देखते हैं। ये तीनों डिटीज में से जो अल-उज़्ज़ा थी वो चीफ गॉडेस ऑफ अरेबियन रिलीजन था दौरे जाहिलिया के वक्त। उसकी लोग इबादत करते थे और उसके साथ में बहनों की। जब बैटल ऑफ ओहद भी हुआ था तो वहां के खुरैश
अजीब से नाम पुकारना शुरू कर दिए, ए उज्जा के लोग, ए हुब्बल के लोग, हमारी आवाज को सुनो। और उस वक्त पे आपको पता है लोग कसम खाते थे इन डेटीज का नाम लेकर, जैसा लोग आजकल खुदा की कसम कहते हैं, उस वक्त पे इन आइडल्स का नाम लेके लोग कसम खाते थे। ये दौरे जालिया के वक्त कुरैश लोग अपने बच्चों के साथ भी इन डेटीज का नाम जुड़ा देते थे, जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। ये तीनों आइडल्स में से अल-उज़्ज़ा को लोग अरेबियन पेनिनसुला में ज्यादा मानते थे, गिफ्ट्स ऑफर करते थे, दूर दूर से जर्नी करते थे और सैक्रिफाइस करते थे ये नाम पर। अब आप लोग चंद चीजों पे यहाँ पे गौर करना। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का कर लेते तो आप एक मिशन देते खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को और एक लोकेशन पे भेजकर कुछ काम करने को बोलते हैं। ये चीज़ों के कई सारे आप नरेशंस देखेंगे हमारे हदीस में, इब्ने कतीर में देखेंगे आप। जिधर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जाते हैं उस जगह लोगों को झाड़ के अतराफ इबादत करते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि लोग तवाफ कर रहे हैं, झाड़ के अतराफ इबादत कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप झाड़ काट देते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर आप ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि काम पूरा नहीं हुआ और फिर से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजते हैं। फिर जब आखिरी झाड़ जो कि ये नखला लोकेशन में था, जो कि ताइफ के करीब है, जिधर इस डीटी की, इस शयातीन की ज्यादा इबादत की जा रही थी, वहां पे जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु आते और ये तीसरा आखिरी झाड़ देखते हैं और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु देखते हैं कि एक वैश्य औरत काली किस्म की नंगी बैठी हुई और खुद के सर के ऊपर मिट्टी डाल रही है। जैसे ही वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पे वार करने आती है, आप तलवार से उसके टुकड़े कर देते हैं और वो नीचे एशेस बन के गिर जाती है। अल्लाह अकबर। ये देख रहे हैं आप लोग चीजें, लोग आइडल्स को नहीं, वहां पे शयातीन को वर्शिप कर रहे थे आइडल्स की शेप बना के। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ आप कोई पार्टनर्स को एसोसिएट नहीं कर सकते। शिर्क की माफी नहीं है। शिर्क की माफी क्यों नहीं है, ये समझने की बात है। हर चीज की माफी है सिवाय शिर्क के। आज हमारे पास मॉडर्न साइंस रहने के पास हम कई सारी चीजों को डीप सर्च कर सक रहे और आपके आगे रख सक रहे हैं। लोग बोलते हैं कि 1400 साल पहले जिंदगी आसान थी, मगर क्या वाकई में आसान थी? लंबा ट्रैवल करना, हार्श क्लाइमेट्स, कोई मॉडर्न मेडिसिन नहीं, हर चीज में हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था। मगर जब हम पहले के वाक़ियों के चीजों के बारे में जानते हैं तो ये पता चलता है कि उस वक्त के लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, एनर्जी थी, साफ पानी, हवा और फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। आजकल हमारे वैसी कमज़ोर ग़िज़ा नहीं। आप लोगों को मालूम है कई सारे सेंचुरीज से इंडिया में एक बहुत ही ताकतवर चीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम है शिलाजित, एक पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि सेंचुरीज से इस्तेमाल हो रहा है एनर्जी के लिए और वेलनेस के लिए। मगर आज के वक्त पे जब धोखेबाजी ज़्यादा है, हमें प्योर शिलाजित कहाँ से मिलेगा जो कि फ्री है मेटल से और बहुत ही ऑनेस्ट रेसन फॉर्म में, और हमारे इस मॉडर्न लाइफ के लिए वो आसानी से मिल जाए और कंज्यूम कर सके हम। दैट इज व्हाई इसके लिए मैं ट्रस्ट करता हूं और आप लोग को रेकमेंड करूंगा मैन मैटर्स का शिलाजित गमीज, जो कि सिर्फ एक छोटे गमी फॉर्म में है, लैब टेस्टेड है और तकरीबन 70% फल्विक एसिड कंटेन करता है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, नो शुगर, क्लीन एंड ऑनेस्ट। शिकोरी रूट प्रीबायोटिक है और शिल ऑब्जर्व टेक्नोलॉजी के साथ है। बस 2 गमी आपको हर दिन कंज्यूम करना है और अगर आप इसे लगातार 3 महीने तक कंज्यूम करोगे तो आपको फर्क दिखेगा, जिससे आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपके पास एनर्जी भी ज्यादा रहेगी और आप मल्टीटास्किंग भी आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों, मॉडर्न जमाने में पुश्तैनी इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करें और अपना डेली लाइफ रूटीन शानदार बनाए। इस चीज का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, कैसे भी जाए, बाई आउट करे और फर्क देखे अपने डेली लाइफ में। अब एक जो डीटी है जिसका नाम लत है, वो ताइफ से एसोसिएटेड थी। जैसे मैं आपको बताया कि एक मदीना, मक्का और एक ताइफ में अलग अलग आइडल्स ये लोगों ने रखा था। जो ताइफ के ट्राइब के लोग थे जिनका नाम तखीफ था, वो इस चीज की इबादत करते थे और हर अरब को बोलते थे इस चीज की इबादत करो सिवाय खुरैश के, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि खुरैश दूसरे आइडल को वर्शिप कर रहा है, हम ये आइडल को वर्शिप करेंगे। यहाँ भी ये लोग को कॉम्पिटिशन लग गया था। और थोड़ी रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान इब्न हर्ब को भेजा था बैटल ऑफ तबूक के बाद इस चीज को, इन जगहों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देने के लिए। एक उज़्ज़ा की इबादत वो जगह पे खत्म हुई, फिर यहाँ पे लत की इबादत खत्म हुई। अब बची का, अब जो बची वो थी मानत, और इसे मदीना के मुकामी लोग इबादत करते थे। लोग अपना सर शेव कराते थे और इस आइडल के सामने कई घंटों ठहर जाते थे। इन लोग का मानना था कि इनका जो पिलग्रिमेज था वो कंप्लीट ही नहीं होता है सिवाय इस आइडल को विजिट किए। अब यहाँ पे हमें 2 नरेशंस देखने को मिलते हैं। जो मनात का वाकया था वो है साद बिन ज़ैद अल अशाली रज़ी अल्लाह अन्हु का, जो कि 20 आदमी और उनके घोड़ों के साथ जाते हैं और इन चीजों की इबादत को खत्म करते हैं। और यहाँ पर भी ये काली औरत देखते हैं जिसके बाल बिखरे हुए थे, नाखून बड़े लंबे काले बाल, और जो अपने छाती को मार रही थी और जिसके सर पर धूल मिट्टी थी, वो भी भागते हुए आते हैं और इसे मार दिया जाता है। अब इब्ने कतीर और जब हम दूसरे हदीस की रिवायत देखते हैं, ये रिवायतें हम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के एक्सपेडिशन में भी मल्टीपल टाइम्स देखते हैं। तो इतना तो वाकया कंफर्म है कि
वहां पे जो भी चीजें डिस्ट्रॉय हुए थे, वहां पे एक वैश्य औरत तो थी, एक किस्म की चुड़ैल थी, एक किस्म की शयातीन थी जो कि हमला करने आ रही थी, और जब उससे तलवार से काट दिया गया वो एक एशेस में टर्न होकर नीचे गिर गई। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग तवज्जो देना। मैं आपको क्या चीज बोला कि जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को एक मिशन पे भेजा गया था, तो वहां पे आप देखा था लोग झाड़ के अतराफ किस्म से इबादत कर रहे, तवाफ कर, और वहां पे जब झाड़ों को तबाह किया गया तो एक चुड़ैल बैठी हुई दिखी, एक शयातीन दिखी जिसे खत्म कर दिया गया। आप लोग को मालूम है क्रिश्चियंस भी ऐसे ही सिमिलर वाक़े में मानते हैं, और आप मशहूर एक सीरीज देखे होंगे जिसका नाम था द अनहोली। इस अनहोली मूवी में वहां के मुकामी लोग क्या करते हैं, एक झाड़ की इबादत करना शुरू करते हैं। और ये चीज़ कैसा होता है, जब एक गूंगी लड़की उस झाड़ के नज़दीक जाती है, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देते हैं, वो बोलती है इस झाड़ को देखते क्या ये झाड़ कुछ बोलना चाह रहा है। और जब वो नज़दीक जाती है तो वो एक औरत, खूबसूरत औरत की शक्ल देखती है जो कि उसे कहती है कि मैं मैरी हूँ। उनके बिलीव्स में मैरी इज़ मरियम अलैहिस्सलाम। तो फिर वो जो गूंगी बच्ची है वो बोलना शुरू कर देती है, ये वाक़े को उसके शहर में फैला देती है, और फिर जो जो लोग बीमार है वो आते उस झाड़ की इबादत करना शुरू करते हैं। इतने मुकामी लोग बढ़ जाते हैं वहाँ के कि जो जो अपनी अपनी बीमारी लेके आ रहा था, जो लंगड़ा था वो अपने पैर पे चलना शुरू कर दिया, जो जो अपनी बीमारी लेके आ रहे थे लोग वो ठीक होते जा रहे थे। आखिर में जब कुछ जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स देखते हैं कि लोग एकदम से ये झाड़ की इबादत करना शुरू कर रहे हैं, क्या ये वर्क ऑफ मैरी है रियल में या ये वर्क ऑफ सेटन है, क्योंकि सेटन खतरनाक इंसानों को डिसीव करता है। वो गॉड की जगह खुद की इबादत करना शुरू कर रहे हैं। लोग अगर मैरी को देखते तो झाड़ की क्यों इबादत कर रहे थे। उसके बाद में वहाँ के जर्नलिस्ट उस झाड़ को जला देते हैं, और जलाने के बाद एक अंदर से बहुत ही वैशी खसमनाक की एक चुड़ैल बाहर आती है और वो लोगों पे हमला करना शुरू करती है, और उस झाड़ के जलने के साथ वो भी खत्म हो जाती है, और जो जो लोग को पहले बीमारी थी अच्छे हो गए थे वो वापस बीमार हो जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिश्चियंस जिधर एक झाड़ की इबादत कर रहे हैं और इसके पीछे शैतान काम कर रहे हैं और लोगों को उस पूरे मुकाम को भटका रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आज भी अगर हम थोड़े लोगों को, ऐसे कौम को देखते हैं जो कि अभी भी दौरे जाहिलिया में जी रहे हैं, आप देखेंगे कि वो लोग झाड़ों की इबादत कर रहे हैं। वो लोग झाड़ के अतराफ रस्सियां बांधते हैं, झाड़ों के तरफ तवाफ करते हैं, झाड़ों के तरफ गुड़ियां मानते हैं। मैं मजहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर हमारे में से ही कई लोग हैं जो झाड़ के तरफ ये सब चीजें कर रहे हैं। अब आप बोलिए, उस दौरे जाहिलिया में जब ये चीज को खत्म किया गया तो आज के हमारे मुसलमान ये चीजों में क्यों मान रहे हैं? आज के हमारे मुसलमान ये चीज क्यों कर रहे हैं जो हमारे इस्लाम में ना हदीस में बताई गई ना कुरान में बताया गया, मगर बाप दादा और उनके फॉल्स बिलीफ्स पे सब चीज चल रही है। अल्लाह से मांगने की जगह फलाना जगह जाओ, झाड़ पे कोई चीज, फोटो टंगा दो, धागा टंगा दो, धागा बांध दो, खत्म, आपको शिफा मिल जाती है। और रियल में ये लोग ठीक हो जाते हैं। ये लोग अपना टेस्ट फेल कर लेते हैं। मालूम है आप लोग को कैसा फेल कर लेते हैं? क्योंकि बाज बीमारियां शैतान की तरफ से इंसान को दिए जाते हैं, और ये फैक्ट प्रूवन है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया देख लो आप, जिधर शैतान अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि मेरे को अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने दो ताकि मैं रोक सकूं आपकी इबादत करने से। उसके बाद शैतान को इजाजत मिल जाती है और वो अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक खतरनाक बीमारी देता है, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करते हैं और उस टेस्ट को पार कर जाते हैं। और ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ हम सबको बताएगी जो कि बहुत पावरफुल है। इसलिए आप कोई भी बड़े आजमाइश में, बड़ी परेशानी में हो, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ जरूर पढ़ना। आपको मालूम है हिस्टोरियंस के हिसाब से जब ये आइडल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था तो उनमें से एक मन्नत का आइडल को सीक्रेटली अपने साउथ एशियन कंट्री में स्मगल किया गया था। अब इनमें दो रिपोर्ट्स है हिस्टोरियंस के कि ये आइडल को जो कि स्मगल किया गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हुक्म था इन चीजों को खत्म कर देना, तो महमूद ऑफ गजनी सेंचुरी 1024 में एक एक्सपेडिशन करते हैं ये सोच के कि ये चीज जो स्मगल की गई थी इसे खत्म कर दिया जाए, और फिर जाते हैं और इस चीज को निकाल कर तोड़ देते हैं। हिस्टोरियंस बात बोलते हैं कि महमूद ऑफ गजनी ने इस चीज को निकाल कर एक टेंपल ऑफ इंडिया में से खत्म किया इन द सेंचुरी 1024, और बाज हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, वो मिस्टेकन है, ऐसा कुछ वाकई में हुआ नहीं था, वो स्मगल किया गया था या नहीं किया गया था, इसका एक हिस्टोरिकल नरेशन वीक है। मतलब समझ रहे आप लोग, मगर ये वाकया बहुत ज्यादा मशहूर है। कई सारे आप लोगों को इस चीज के बारे में बात करते हुए देखेंगे, कई लोगों को इस चीज के ऊपर वीडियो बनाते हुए देखेंगे कि एक मन्नत के आइडल को स्लोली स्मगल किया गया था हिंद में, और यहाँ पे उसे इंस्टॉल कर दिया गया था। फिर यहाँ पे लोग उसकी इबादत कर रहे थे। देख रहे आप लोग कैसा सीक्रेटली शयातीन काम करते रह रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अगर यहाँ नहीं टिक सका तो कोई दूसरे शहर में, फिर वहाँ नहीं टिक सका तो फिर वहाँ से कहीं और हटा दो। और स्मगल कौन कर रहे हैं? हमारे दौरे जाहिलिया के बेवकूफ़ लोग। शैतान हमेशा डायरेक्ट वॉर्न नहीं करता, वो स्लोली 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 करता है। एक जनरेशन अगर नहीं भटकी तो उसके बाद के जनरेशन को भटकाता है, उसकी बाद की जनरेशन नहीं भटकी तो इसके बाद के जनरेशन को भटकाता है। एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा,
एंड तक, जब ये ह्यूमन रेस का एंड तक आएंगे ना, जब तक वो कंप्लीटली नहीं भटकाएंगा, जब तक वो काम करते रहेगा। और दज्जाल के फितने आप लोग याद रखिए, अभी हमारे जनरेशन में जितने दज्जाल के फितने हैं ना, उससे खतरनाक हमारे बाद के जनरेशन में रहेंगे, उससे खतरनाक उसके बाद के जनरेशन में रहेंगे। इसलिए हमें जो दिया गया वो इल्म है ना, हम हमारे दोस्तों को, हमारी औलाद को और हमारे बाद के जनरेशन्स को ये हर चीज़ सिखाना ज़रूरी है। आपको मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला में मानने के बाद भी आइडल्स का क्रिएशन कैसे हुआ? ये चीज़ हमें नेशन ऑफ प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम से पता चलती है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम सबसे पहली थी जो कि इन मूर्तियों को बनाकर उसकी इबादत करना शुरू। आदम अलैहिस्सलाम के वक्त के बाद कुरान ने स्पेसिफिकली 5 नाम लिए। सूरह नूह में देखेंगे आप, नेवर लीव योर गॉड्स एंड नेवर लीव वद नॉर सुवा नॉर यहूत एंड योख एंड नसर। वो 5 नूह अलैहिस्सलाम के वक्त आइडल्स थे जो कि इबादत किए गए थे और इसे जिद्दा में बरी कर दिया गया था। तफसीर इब्न कतीर के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि शुरुआत में शयातीन ने पहले के कौम के लोगों को ये बताया कि तुम जो हक पे लोग थे उनके आइडल्स बनाओ ताकि लोग याद कर सके कि कितने अच्छे लोग थे। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता शयातीन ने इन्हें वसवस में लपटा और लोग इन आइडल्स को देखकर याद करने की जगह इन आइडल्स की इबादत करना शुरू कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम के वक्त लोग जब ये गलत चीज़ में आ गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बड़ा पनिशमेंट आता है और आपको ये नोआ की स्टोरी पता चलती है। हम ये भी देख सकते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त एक ऐसी भी सोसाइटी थी जो बुत परस्त थी और बुत परस्ती के अलावा ये सूरज चांद और तारों की भी इबादत करते थे। ये जो लोग हैं, ये जो कौम है, ये हमेशा ना एक वक्त पे आके भटकी और बुत परस्ती करना शुरू कर दी थी। आप देखिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म पर अपनी कौम को छोड़कर एक सफर पे निकले, वहीं पीछे ये कौम उस चंद वक्त में भटक गई और उसके बाद ये गोल्डन काफ की स्टोरी हर किसी ने सुना होगा। ये गोल्डन काफ की स्टोरी आप जुडाइज्म में सुनेंगे या आप क्रिश्चियनिटी में सुनेंगे और हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में भी आप सुनेंगे कि कैसा एक गोल्डन काफ को बनाया गया था और उसकी लोग इबादत करना शुरू कर दिए थे। तो आप लोग यहाँ पे गौर करिए, चंद वक्त लगा लोगों को भटकाने के लिए और उनको बुत परस्ती के ट्रैप में फंसाने के लिए। शैतान कैसा वक्त करता है, अच्छे लोगों की आइडल बनाओ फिर उसकी आहिस्ता वर्शिप शुरू कर देते। तुम खुदा की इबादत कर रहे हो मगर कोई चीज़ को याद कर करना चाहिए बोलकर लोगों को आइडल्स बनाने में वो मोटिवेट किया और उसके बाद लोग वहां पर भी भटके। और आप लोग को मालूम है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त एक शख्स जो सबसे ज्यादा नफरत करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका नाम था अबू जहल। और अबू जहल ये चीजों की इबादत करता था। अबू जहल जो है उन बुद्ध का नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की कोशिश किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा था कि अगर इन बुद्ध का नाम लेकर लोग कसम खाते तो उन्हें कलमा फिर से पढ़ना होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा शिर्क कर रहे हैं। और इन रियलिटी जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में इबादत करते हुए देख रहा था तो वो अपने एड़ियों पर आ गया था। जब लोग देखकर बोल रहे थे कि जब तुम दावा कर रहे थे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्दन से पकड़ोगे और धूल झोंकोगे तो अब क्या हुआ? तो यहाँ पे अबू जहल बोला था कि कोई चीज है जो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने से रोक रही है। वो कह रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे बीच में मैं खसम की आग देख रहा हूँ, एक खसम के वहशी चीज देख रहा हूँ और जिसके बड़े विंग्स है। अब ये चीज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के बाद पता चलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बेशक इसने सही कहा और अगर ये मेरे नजदीक आ जाता या मुझे छूने की कोशिश करता तो फरिश्ते इसके टुकड़े टुकड़े कर देते थे। तो वो जो डर खौफ अबू जहल को आ गया था वो फरिश्तों को देख रहा था जो उसे डरा रहे थे। अब ये वाक़या आप देख के शौक होंगे कि अरे भाई, मतलब नमाज पढ़ते वक्त वाक़ई फरिश्ते अपनी प्रोटेक्शन करते जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसलिए मैं द वर्ल्ड ऑफ एंजल्स आप लोग के लिए बनाऊंगा। और एंजल्स में ऐसी क्या ताकत है, एंजल्स क्यों हमारे अतराफ रहते, कब कब रहते, कहाँ कहाँ रहते, ये जब आप चीज़ें सुनोगे ना आपका ईमान बहुत ज़्यादा जाग जाएगा और आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, और एक वाक़या जिधर मोहम्मद बिन इसाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि यमन के अंदर सना में एक घर था जिसका नाम रियाम था और वहाँ पे कुछ बुत परस्त लोग अजीब सी इबादत करते थे। जब हम और हमारे साथी वहाँ पे गए तो उन लोगों ने एक काले कुत्ते को अंदर देखा। सही इबादतगार लोग उस काले कुत्ते को बाहर निकालते हैं, उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर देते हैं जिसका नाम रियाम था और बाद में उस काले कुत्ते को मार देते और उस पूरी जगह को लेवल कर देते। आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे ना मेरी, हिटलर्स डेविल डॉग एंड एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम हॉर्स, उसके अंदर मैं क्या बोला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो जेट ब्लैक डॉग्स है वो डेविल होते हैं और जो जेट ब्लैक डॉग्स जिनके आईब्रोज के ऊपर 2 व्हाइट स्पॉट्स है वो डेविल है, तो उन्हें खत्म कर दो। और ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ यमन में आता है। सुभान अल्लाह, देख रहे हैं आप लोग, वो काला कुत्ता भी डेविल ही था, वरना क्यों मारते। ऐसे वाक़ये हुए, ऐसे चीजें हमारे पास कि हमें उससे पढ़ना चाहिए। अब वो हदीस में जिधर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक वापस लोग उसी दौरे जाहिलिया में नहीं चले जाते और लत और उज़्ज़ा की इबादत करना शुरू नहीं कर देते। ये इसलिए भी कहा गया क्योंकि इन डिटीज को इबादत करने के लिए अलग अलग से रिचुअल रहते थे। बाज़ नाचते थे,
गाते थे, ट्रांस लाइक सिचुएशन में चले जाते थे, जो कि स्पेशली उज़ा और लत के इबादत में किया जाता था, इनके फेस्टिवल्स में किया जाता था। पीते थे, खाते थे, शर्म बाकी चीजें करते थे, इनके अतराफ तवाफ भी करते थे। कुरान में ये भी मेंशन है कि ये लोग थालियां मारते थे, सीटी भी बजाते थे इनकी इबादत करने के लिए। तो आजकल भी जो हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं कि लोग अपने बाल उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ट्रांस लाइक ये जो पबिंग क्लबिंग में लोग कर रहे हैं, ये जो सब तमाम चीजें कर रहे हैं ना, ये सम वॉट वो रिचुअल्स है जो कि दौरे जहालिया में किया जाते थे। आज के वक्त पे रिचुअल्स नहीं है, ये लोग नाच गाने में, फनकार चीजों में ये चीजें कर रहे हैं, मगर ये वही चीज है जब दौरे जहालिया में इबादत के नाम पे हुआ करती थी। तो आप लोग अब समझ रहे कनेक्शन क्यों है कि क़यामत के करीब वापस दौरे जारिया में लोग जाएंगे और अल्लाह रोज़ा की इबादत करना शुरू कर देंगे। हदीसों को डिकोड करना चाहिए, तफसीर पढ़ना चाहिए कुरान की, तो हमें इल्म हासिल होता है कि क्यों ये चीज़ों से दूर रहना है, क्यों इन चीज़ों से नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। और अब आप देखो आखिरत में फिर दौरे जाहिलिया वापस आएगा और लोग इन चीज़ों की इबादत करना शुरू कर देंगे। आप अब बोल रहे होंगे अरे भाई ऐसा कैसा लोग कर लेते, ये तो हाईली इम्पॉसिबल है। अभी आपके पास इल्म है, मगर आपके बाद के जनरेशन में मॉडर्निज्म के नाम पे लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज़ याद रख लो। तो जब क्या क्या करेंगे आप सोच लो, अभी नहीं, एक 100 साल के बाद, एक 50 साल के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था वाकया इन 3 डीटीज का, जैसे एक्सपेडिशन के वक्त निकाला गया, तोड़ा गया, और जिनके दरमियान एक वैशी काली किस्म की औरत लंबे बालों के साथ, लंबे नाखूनों के साथ, जो कि अपने सर पे धूल झोंक रही थी, छाती को मार रही थी और वार करने आया वो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खत्म करते हैं और एशेस में टर्न होके वो खत्म हो जाती। तो ऐसे भी चीजें हमारे पास हुए। होप आप लोग को वीडियो पसंद आए हो। इंशाल्लाह अब मैं आगे आप लोग को वर्ल्ड ऑफ एंजल्स के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा जल्द, और ऐसे शॉकिंग वाक़े सुनाऊंगा फरिश्तों को लेके जिसे आप पहले कभी सुने ना हो। दोस्तों इन तमाम चीजों को कलेक्ट करना, आपके आगे प्रेजेंट करना एक अच्छी तरीके से, इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ हदीसों को पढ़ा जाता है, तफसीर को पढ़ा जाता है, फिर इससे कलेक्ट करके आपके आगे रखा जाता है। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमारी टीम को और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस चैनल के मेंबर बन के सपोर्ट कर सकते हैं और इन तमाम डिटेल्स के जरिए, यूपीआई के जरिए चैनल को सपोर्ट दिखा सकते हो। तो डू सपोर्ट अवर टीम, डू सपोर्ट अवर चैनल, सुपर चैट्स के जरिए, यूपीआई के जरिए, एज वेल एज चैनल मेंबर बनने के जरिए। इन चीजों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हमें सपोर्ट दिखाएं। नीचे आप लोग कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होती है। छोटी बात ही सही, एक अल्फाबेट ही सही, आप लोग जरूर लिखिए, हमें खुशी होती है जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं। अगला वीडियो आप लोग क्या देखना पसंद करेंगे वर्ल्ड ऑफ एंजल्स के अलावा, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले याद दिला दूं कि हमारे एंशिएंट जनरेशंस जब नेचर के पावर पे थ्राइव करते थे, तो हम क्यों ना करें। आप और हम मिलके वही नेचर के पावर का इस्तेमाल करते हैं और शिलाजीत गमीज बाय मैन मैटर्स कंज्यूम करते हैं। एक्सपीरियंस करें हाई लेवल ऑफ एनर्जी विद मॉडर्न गमीज। चेक आउट शिलाजीत गमीज बाय मैन मैटर्स, इसका लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। गो चेक इट आउट नाउ। फिर आऊंगा जल्द नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को और हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलता हूं जल्द नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।